हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जिस प्रोजेक्ट का रिव्यू देने जा रहा हूँ उसका नाम है ATS डेस्टिनेयर। जो लोग भीड़ और शोर शराबे में रहना पसंद नहीं करते, जिनको पेड़ पौधे और हरियाली पसंद है, नेचर के बीच में एक लग्जरी घर लेना चाहते हैं, ये प्रोजेक्ट उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अभी आपको जो लोकेशन दिखाई दे रही है ये है FNG एक्सप्रेसवे। यहाँ से फरीदाबाद, नोएडा और गाजियाबाद इन तीनों सिटी की रोड कनेक्टिविटी होती है, इसलिए इसे FNG एक्सप्रेसवे कहा जाता है। ये सामने जो रोड दिखाई दे रहा है ये है हिंडन रिवर ब्रिज, इसे नया हिंडन पुल भी कहा जाता है। अभी जो पॉइंट आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है ये नोएडा में है और जैसे ही हम इस ब्रिज को पार करेंगे हम ग्रेटर नोएडा पहुंच जाएंगे। यानी नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच में है ये हिंडन रिवर ब्रिज। चलिए इस पुल को पार करते हैं और पहुंचते हैं जल्दी से अपने लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट पर, यानी ATS डेस्टिनेयर। हिंडन ब्रिज को पार करने के बाद आ जाता है ये गोल चक्कर जिसे कहा जाता है ATS चौक। ये सामने है ATS का ही प्रोजेक्ट रैप्सोडी, जिसका रिव्यू वीडियो भी जल्दी ही हमारे YouTube चैनल पर आ जाएगा। अभी जिस तरफ से ट्रैफिक आता दिख रहा है हम लोग उसी तरफ से आए हैं, यानी ये रोड जाता है नोएडा की तरफ, और जिस तरफ ये ट्रैफिक जा रहा है रोड जाता है हनुमान मंदिर की तरफ। और अभी जिस जगह पर कैमरा है ये रोड कनेक्ट होता है गौर चौक से। इस कनेक्टिविटी को दूसरे एंगल से अगर देखें तो ये नोएडा की तरफ जाने वाला रोड है। ये गौर चौक की तरफ जाने वाला रोड है और ये रोड जा रहा हनुमान मंदिर की तरफ। अब ये सारे रोड आप एक ही फ्रेम में देख सकते हैं और ये रोड जाता है हमारे डेस्टिनेशन की तरफ, यानी ATS डेस्टिनेयर की तरफ। यहीं पर सामने ही गौर का एक आलीशान प्रोजेक्ट है मलबेरी मैंशन, जिसमें 90 फार्म हाउस बनाए गए हैं। और साइज की बात करें तो एक फार्म हाउस का साइज 10,000 स्क्वायर मीटर है, यानी लगभग 2.5 एकड़। और इसके सामने ही रोड के दूसरी तरफ है ATS डेस्टिनेयर। इस प्रोजेक्ट को टोटल 8.24 एकड़ में डेवलप किया जा रहा है। टोटल टावर है 14, जिनकी हाइट है G+27। इस प्रोजेक्ट में 14 टावर में लगभग 740 यूनिट बनाने का प्लान है। अगर यूनिट के साइज की बात करें तो इस प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 साइज बनाए जा रहे हैं, एक 1900 स्क्वायर फीट और दूसरा 2550 स्क्वायर फीट। 1900 स्क्वायर फीट में 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम दिया जा रहा है और 2550 स्क्वायर फीट में 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम दिया जा रहा है। अगर फ्लोर के खास प्लस पॉइंट की बात करें तो यहाँ एक फ्लोर पर सिर्फ 2 फ्लैट बनाए जा रहे हैं। दोनों ही साइज के सैंपल फ्लैट यहाँ बनाए गए हैं। चलिए पहले 1900 स्क्वायर फीट यानी 3 BHK प्लस सर्वेंट रूम आपको दिखाता हूँ, उसके बाद देखेंगे 4 BHK प्लस सर्वेंट रूम। चलिए फ्लैट में एंटर करते हैं। ये है लिविंग और डाइनिंग एरिया। इसका साइज है 19.7 बाय 15.2 फीट। यहाँ पर मिल जाती है आपको एक बालकनी। ये है इस फ्लैट का किचन। साइज है 7.8 बाय 11.2 फीट। इसके साथ ही मिल जाती है एक यूटिलिटी बालकनी। यहीं पर बना हुआ है सर्वेंट रूम। इसका साइज है 6.8 बाय 11 फीट। इसी में अटैच्ड है एक टॉयलेट। साइज है 5 बाय 3.6 फीट। अब चलते हैं इस फ्लैट के पहले बेडरूम में। इस रूम का साइज है 10.8 बाय 12.7 फीट। इसमें मिल जाती है आपको एक अटैच्ड बालकनी, 5.2 बाय 4.5 फीट ड्रेसिंग एरिया।
और एक अटैच टॉयलेट जिसका साइज है 4.9 बाय 7.8 फीट। अब चलते हैं इस फ्लैट के दूसरे बेडरूम में। इस रूम का साइज है 11.3 बाय 12.4 फीट। इस रूम में भी एक अटैच्ड बालकनी मिल जाती है 5.2 बाय 4.8 फीट के ड्रेसिंग एरिया के साथ। एक अटैच्ड टॉयलेट है जिसका साइज है 5.2 बाय 7.2 फीट। अब आ चुके हैं हम इस फ्लैट के तीसरे बेडरूम में। इसका साइज है 11.3 बाय 14 फीट। बाकी रूम की तरह इस रूम में भी एक अटैच्ड बालकनी बनी है 5.4 बाय 5.4 फीट का ड्रेसिंग एरिया और एक अटैच्ड टॉयलेट। इसका साइज है 5.4 बाय 7.3 फीट। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन वर्क काफी तेजी से हो रहा है। फेज 1 का बजेसन इसी साल यानी 2025 में देने का प्लान किया गया है और फेज 2 का बजेसन 2027 तक देने का प्लान है। 4 BHK सैंपल फ्लैट में चलने से पहले मैं आपको इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी स्पेशलिटी के बारे में बताता हूँ। ATS ने इस प्रोजेक्ट में एक फॉरेस्ट डेवलप किया है और इस फॉरेस्ट की मेंटेनेंस भी खुद ATS ही देखेगा। दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरह ये कोई छोटी या मामूली ग्रीन बेल्ट नहीं है, बल्कि 4.75 एकड़ का डेंस फॉरेस्ट है। इस फॉरेस्ट में 50,000 प्लस ट्री लगाए गए हैं। इस फॉरेस्ट की एक खास बात यह है कि इस फॉरेस्ट को डेवलप करने में मियावाकी टेक्निक का यूज किया है। ये एक जापानी टेक्निक है। इस टेक्निक को बॉटनिस्ट अकीरा मियावाकी ने डेवलप किया था। इस टेक्निक के जरिए छोटी से छोटी जगह को भी घने जंगल में बदला जा सकता है। आमतौर पर अगर ट्रेडिशनल तरीके से कोई फॉरेस्ट डेवलप किया जाए तो उसे पूरी तरह डेवलप होने में काफी लंबा टाइम लग जाता है, लेकिन मियावाकी टेक्निक से बहुत ही कम टाइम में एक डेंस फॉरेस्ट डेवलप किया जा सकता है। ATS ने ये फॉरेस्ट सिर्फ इस प्रोजेक्ट में रहने वाले लोगों के लिए डेवलप किया है। इस प्रोजेक्ट का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये एक 3 साइड ओपन प्लॉट है और पूरी तरह डेवलप होने के बाद ये प्रोजेक्ट कुछ इस तरह दिखाई देगा। अगर आप भी प्रकृति के बीच में अपना एक लग्जरी घर लेना चाहते हैं तो बुकिंग और विजिट के लिए वीडियो में दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आपको लेकर चलता हूँ 4 BHK सैंपल फ्लैट में। ये है इस फ्लैट की शानदार एंट्रेंस। फ्लैट में एंटर करते ही आ जाता है इस फ्लैट का पहला बेडरूम। इस बेडरूम का साइज है 11.5 बाय 14 फीट। इसमें एक अटैच टॉयलेट मिलता है जिसका साइज है 5 बाय 7.2 फीट। एक अटैच लंबी सी बालकनी भी मिल जाती है जो लिविंग रूम और दूसरे बेडरूम से भी अटैच्ड है। ये है इस फ्लैट का लिविंग एरिया। इसका साइज है 12.7 बाय 18.5 फीट। यहाँ पर अटैच्ड है लंबी सी बालकनी जो फर्स्ट बेडरूम से भी अटैच्ड है। चलते हैं इस फ्लैट के दूसरे बेडरूम में। इसका साइज है 11.3 बाय 14 फीट। ये बेडरूम भी उसी बालकनी से अटैच्ड है जिससे लिविंग रूम और फर्स्ट बेडरूम अटैच्ड है। इस रूम में
7.2 बाय 5 फीट के ड्रेसिंग एरिया के साथ मिल जाता है। एक अटैच्ड टॉयलेट, इसका साइज है 7.8 बाय 5.2 फीट। ये है डाइनिंग एरिया, इसका साइज है 13.9 बाय 10.8 फीट। ये सामने ही फैमिली रूम का एरिया दिया गया है, इसका साइज है 11 बाय 13 फीट। ये है इस फ्लैट का बड़ा सा किचन। अगर साइज की बात करें तो ये है 8.5 बाय 11.8 फीट। ये आ गया यूटिलिटी एरिया और यहीं पर बनाया गया है सर्वेंट रूम। इसका साइज है 5.2 बाय 7.5 फीट। इसी में 5.2 बाय 3.7 फीट का अटैच टॉयलेट दिया गया है और एक सेपरेट एंट्रेंस सर्वेंट के आने जाने के लिए। इधर फैमिली रूम की तरफ भी एक अटैच बालकनी बनाई गई है। अब चलते हैं इस फ्लैट के तीसरे बेडरूम में। ये आ गया तीसरा बेडरूम। इस रूम का साइज है 13.1 बाय 11.6 फीट। 7.2 बाय 3.6 फीट के ड्रेसिंग एरिया के साथ मिल जाता है। एक अटैच टॉयलेट, साइज है 7.8 बाय 5.2 फीट। इस रूम में भी मिल जाती है एक अटैच्ड बालकनी। और अब हम एंटर कर रहे हैं इस फ्लैट के आखिरी बेडरूम यानी चौथे बेडरूम में। इस रूम का साइज है 10.8 बाय 13.1 फीट। बाकी बेडरूम की तरह इस बेडरूम में भी एक अटैच्ड बालकनी दी गई है। ये आ गया 6.1 बाय 3.6 फीट का ड्रेसिंग एरिया। साथ में है एक अटैच टॉयलेट, इसका साइज 3 बाय 5 फीट। अगर आप एक लग्जरी रेसिडेंस में रहने का एहसास पाना चाहते हैं, अगर आप एक फॉरेस्ट के पास रहने का एहसास पाना चाहते हैं, अगर आप कम भीड़ भाड़ वाला जीवन जीना चाहते हैं, आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, अगर आप चाहते हैं आपके आसपास कोई ईवी चार्जिंग स्टेशन हो, अगर आपको ग्रीन एनवायरनमेंट अच्छा लगता हो, अगर आपको रेरा के अंडर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी चाहिए और अपने प्रॉपर्टी में 100% पावर बैकअप चाहिए, साथ में स्विमिंग पूल, जिम और क्लब हाउस जैसी कुछ बेहतरीन सुविधाएं चाहिए, तो ये प्रोजेक्ट पूरी तरह आपकी ये सब रिक्वायरमेंट पूरी करता है। अपनी प्रॉपर्टी बुक करने और विजिट करने के लिए वीडियो में दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर जल्दी से कॉन्टैक्ट करें। ऐसा ना हो कि आप सोचते रहे और सब के सब फ्लैट बुक हो जाए। मैं लाता रहता हूँ नई नई प्रॉपर्टी, ना जाने कब मेरे इन वीडियोस में आपको आपके सपनों का घर मिल जाए। इसलिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं जल्दी ही मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।